हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीटी लेक्चर्स। तो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो हमारे पास ठोस के आंतरिक गुण हैं, क्लास 11th फिजिक्स का टॉपिक बता रही हूँ। तो ठोस के आंतरिक गुण जो हमारे पास चैप्टर है, उसमें हमने इससे पहले वाली वीडियो में 4 टॉपिक हमारे कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि हमारे पास क्या थे? पूर्ण प्रत्यास्थ अथवा सुघट्टी वस्तुएं, विरूपक बल, प्रत्यास्थता तथा प्रतिबल हमने जो है कंप्लीट कर लिया है। तो आज हमारा पार्ट सेकंड है, जिसमें हम आई के टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है विकृति, सेकंड है हुक का नियम और उस पर न्यूमेरिकल, एंड थर्ड टॉपिक है हमारे पास अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, तो आज हम जो है 3 टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो में एंड तक बने रहना। अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑल पे जरूर सेट करना सब्सक्राइब करके, ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बिन देरी की आज का टॉपिक कर लेते हैं स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट जरूर करें। तो यहाँ पर से हमारा टॉपिक है विकृति। ठीक है, तो विकृति हम किसे कहते हैं कि किसी वस्तु की प्रारंभिक लंबाई और जो हमारे पास लंबाई में हुई वृद्धि, वही हमारे पास क्या कहलाती है, उसी का अनुपात हमारे पास कहलाती है विकृति। लेकिन अगर हम इसको एग्जांपल से समझना चाहें कि विकृति हम किसे कहते हैं, तो देखिए यहाँ पर से हमने बनाया क्या, एक स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग हमने लिया, तो हमने क्या करा, एक बल हमने इसको ऊपर की तरफ खींचा और नीचे की तरफ बल खींचने के लिए हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर से पत्थर लगा दिया। तो हमने क्या करा, ये तो नीचे को लटक जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो पहले स्थिति थी, प्रारंभिक स्थिति थी, और उसमें हमने जो पत्थर लटका दिया और ऊपर की तरफ नीचे की तरफ बल लगाए, तो इसकी स्थिति जो है परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको इसका नेक्स्ट एग्जांपल चाहिए, जैसे रबड़ होता है हमारे पास। ठीक है, तो रबड़ को अगर हम नीचे की तरफ खींचेंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे, तो उसकी जो प्रारंभिक स्थिति थी, यानी प्रारंभिक प्रावस्था जो थी उसकी, वो जो हो जाएगी विपरीत, मतलब बदल जाएगी। ठीक है, तो वही चीज़ हमारे पास कहलाती है विकृति। तो विकृति हम किसे कहते हैं कि वस्तु के एकांक आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन। ठीक है, होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। ओके, तो विकृति तो हमने समझ लिया। अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो ये हो गया। ठीक है, तो पहले हम इसका समझ लेते हैं उदाहरण इसमें क्या हो जाएगा, किसी हल्की रबड़, या हम कह सकते हैं स्प्रिंग पर भार लटकाने पर उसकी आकार में जो परिवर्तन होता है, आकार में हुआ परिवर्तन तथा प्रारंभिक लंबाई का अनुपात विकृति कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास डेफिनेशन, या फिर हम कह सकते हैं ये तो इसकी हो जाएगी डेफिनेशन कि विकृति किसे कहते हैं, और ये हमने समझ लिया इसका उदाहरण कि किस तरीके से विकृति को समझा जा सकता है। ठीक है, तो अब देखिए हम इसका निकाल लेते हैं सूत्र। तो विकृति बराबर हमारे पास क्या हो जाती है, यहाँ पर से लंबाई में वृद्धि अपॉन में इसमें क्या आ जाएगा, प्रारंभिक लंबाई। ठीक है, तो लंबाई में जो हुई वृद्धि होगी और जो उसकी प्रारंभिक लंबाई थी वो हमने यहाँ पर से दिखा दी। ठीक है, तो अगर हम देखें, मान लें कि यहाँ पर से जो हमारे पास लंबाई में हुई वृद्धि है, वो हम क्या मान लेते हैं, डेल्टा एल मान लेते हैं, और इसकी जो प्रारंभिक लंबाई हम किसको मान लेते हैं, एल। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारे पास निकल गया फॉर्मूला। ठीक है, विकृति बराबर डेल्टा एल अपॉन एल, ये हो गया। अगर हम इसका मात्रक निकालते हैं, क्या है, लंबाई है, लंबाई यानी मीटर, और यहाँ पर से इसकी जो प्रारंभिक लंबाई है वही मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा, m0 ये आ जाएगा। ठीक है, और हम अगर इसकी वीमा निकालें, वीमा क्या आ जाएगी, हम जो लंबाई को किससे दिखा लेते हैं वीमा में, l से,
तो लंबाई में वृद्धि बराबर एल, और जो हमारे पास प्रारंभिक लंबाई है वो भी एल, तो एल भी क्या आ जाएगा यहाँ से 0 आ जाएगा। तो अर्थात हम क्या कह सकते हैं, विकृति मात्रकहीन व विमाहीन राशि है। ये गाइस मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर में पूछा जाता है कि विकृति विमाहीन या फिर कैसी राशि है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, हम पहले निकाल के दिखाएंगे कि विकृति का मात्रक और विमा किस तरीके से निकलती है। हम डायरेक्ट लिख नहीं देंगे कि विकृति विमाहीन मात्रकहीन राशि है, पहले हम निकालेंगे किस तरीके से आएगा। तो ये कैसे आ रही है कि मात्रक है, मात्रक में लंबाई को या फिर दूरी चाल को हम किस दिखा देते हैं, मीटर में, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो m0 आ जाएगा। और उस तरीके से विमा लंबाई को हम विमा में किसे दिखाते हैं, एल से, तो एल लंबाई में वृद्धि को एल से दिखाएंगे और प्रारंभिक लंबाई को भी एल से दिखाएंगे, तो इसकी घात भी 0 आ गई। तो अर्थात हमें पता चला कि विकृति मात्रकहीन व विमाहीन राशि है। ठीक है, तो इसी तरीका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं और बताती हूँ। कोण विकृति क्या है, विमाहीन राशि है। ठीक है, तो हम यहाँ पर से आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल गया है, कोण और विकृति हमारे पास कौन सी राशि है, विमाहीन राशि है। तो देखिए हमारा फर्स्ट टॉपिक तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए सेकंड टॉपिक मैंने आपसे क्या कहा, हुक का नियम। तो हम पढ़ेंगे अब हुक का नियम। तो यहाँ से हेडिंग डाल लेते हैं, क्या, हुक का नियम। हम इसको इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, हुक्स लॉस। ठीक है, हुक्स लॉ। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा हुक का नियम क्या होता है। तो हम समझेंगे कि हुक का नियम आखिर होता क्या है। तो हुक ने क्या नियम दिया था कि किसी विकृति की सीमा के अंदर पदार्थ पर कार्य करने वाला प्रतिबल। अब प्रतिबल क्या होता है उसके लिए डिटेल में आपको इससे पहले वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको जो एक हिंट दे देती हूँ कि प्रतिबल किसे कहते हैं, कि किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल, ठीक है, प्रतिबल कहलाता है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास हो जाएगी प्रतिबल की डेफिनेशन। बाकी अगर आपको इसको अच्छे से समझना है तो आपको इससे पहले वाली वीडियो जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर से क्या बोला, हुक का नियम। हुक ने क्या नियम दिया कि विकृति की सीमा के अंदर पदार्थ पर कार्य करने वाला प्रतिबल तथा विकृति का जो हमारे पास उत्पन्न विकृति का जो अनुपात होता है वही हमारे पास क्या कहलाता है, हुक का नियम। यानी हुक का नियम को हम कह सकते हैं नियतांक, जिसको हम क्या कह सकते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक। ओके, तो इससे हम इसको दिखा देते हैं, यही हमारा हुक का नियम है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो क्या आ जाएगी, रॉबर्ट हुक ने बताया कि, रॉबर्ट हुक इनका पूरा नाम है, रॉबर्ट हुक ने बताया कि विकृति की सीमा के अंदर पदार्थ पर कार्य करने वाला, क्या बोला मैंने, कार्य करने वाला प्रतिबल। और प्रतिबल हमारे पास क्या हो जाता है, प्रतिबल बराबर होता है F/A, यानी किसी वस्तु की अनुदैर्ध्य काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला प्रतिबल हमारे पास क्या कहलाता है, हमारे पास जो बल होता है वो कहलाता है प्रतिबल। ठीक है, तो प्रतिबल बराबर होता है F/A। तो यहाँ पर से हुक ने जो नियम दिया वो क्या नियम दिया कि विकृति की सीमा के अंदर कार्य करने वाला प्रतिबल जो हमारे पास होता है उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, और जो हमारे पास प्रतिबल और विकृति का अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। तो यही हम इस डेफिनेशन में लिख रहे हैं, पदार्थ पर कार्य करने वाला प्रतिबल उत्पन्न विकृति। अब विकृति हमने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा, कि वस्तु के एकांक आकार में होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन। जैसे कि लंबाई प्रारंभ में क्या थी और हमारे पास हमने जब उसमें बल लगाया तो उसकी लंबाई में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, तो यही हमारे पास कहलाती है विकृति। ठीक है, करने वाला प्रतिबल उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक हो गया, अनुक्रमानुपाती होता है तथा प्रतिबल व विकृति का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है, नियतांक आपको पता है कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है, नियतांक होता है। ठीक है, नियतांक होता है जिसे
प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, हमने जो टॉपिक पढ़े थे उसमें हमने प्रत्यास्थता पढ़ी थी। ठीक है, तो प्रत्यास्थता हमारे पास क्या हो जाती है, किसी वस्तु का वह गुण जिसमें हम उस पर क्या करते हैं, विरूपक बल, यानी जब हम उसमें विरूपक बल क्या होता है, अब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो आकार स्थिति में परिवर्तन, नॉर्मली जो हमने बल लगाया तो उसके आकार स्थिति में परिवर्तन, इसी को हम कहते हैं विरूपक बल। ठीक है, तो यहाँ पर से बात आई थी कि प्रत्यास्थता गुणांक की, प्रत्यास्थता गुणांक की, तो यहाँ पर से मैं आपको वही समझा रही हूँ कि प्रत्यास्थता क्या हो जाती है, किसी वस्तु का वह गुण जिसमें हम क्या करते हैं, उस वस्तु पर क्या करते हैं, विरूपक बल लगाते हैं, तो उत्पन्न जो आकार उसका परिवर्तित होगा ना, तो वो जो बल होगा, दूसरा बल जो है उस विरूपक बल के हटा लेने पर भी अपनी पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु को प्राप्त करने का क्या करता है, प्रयास करता है, यानी अपनी प्रारंभिक स्थिति में आने का प्रयास करता है, और जो बल लगता है उसका विरोध करता है, वही हमारे पास क्या कहलाता है, प्रत्यास्थता। तो यहाँ पर से हुक ने जो नियम दिया, प्रतिबल और विकृति का अनुपात हमारे पास नियतांक कहता है, जिस नियतांक को हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, तो हम यहाँ पर से ये हमारे पास हो जाएगा प्रत्यास्थता गुणांक। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारे पास प्रतिबल और विकृति का क्या हो जाता है, अनुक्रमानुपाती हो जाता है। ठीक है, प्रतिबल और विकृति एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, अनुक्रमानुपाती, जितना विकृति उतना ही प्रतिबल, जितना प्रतिबल उतनी ही विकृति, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। फिर देखिए हमें पता है कि उसने हमसे क्या बोला, प्रतिबल और विकृति का क्या अनुपात, प्रतिबल और विकृति का अनुपात हमारे पास क्या हो जाता है, एक नियतांक हो जाता है। इस नियतांक को कहाँ कहते हैं हम, प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, तो ये हमारे पास है हुक का नियम। इससे हमारे पास हुक का नियम लिखने को तो काफ़ी कम आता है, न्यूमेरिकल इसमें से पूछे जा सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसके लिए, न्यूमेरिकल के लिए भी और डेरिवेशन के लिए भी। ठीक है, तो प्रतिबल अपॉन विकृति इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रत्यास्थता गुणांक। तो ये हमारे पास हो जाएगा हुक का नियम। तो अब हम कर लेते हैं हुक के नियम पे एक क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ कि आपके जो हमारे पास बुक है एनसीईआरटी, उसी का एक क्वेश्चन है कि 4 मीटर लंबे तथा 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले, अनुप्रस्थ काट वाले तांबे, आपने इसमें ये नहीं सोचना है कि तांबा किसे कहते हैं, लंबाई, अनुप्रस्थ काट, आपने सिर्फ क्या क्या देखना है कि हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू दे रखी है। ठीक है, इतना ही हमने देखना होता है, तो वही हम लिख रहे हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ काट वाले तांबे के तार को 4.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन बल द्वारा खींचा जाता है, और हमने ज्ञात क्या करना है, प्रतिबल का मान ज्ञात करें, प्रतिबल का मान ज्ञात करें। तो देखिए प्रतिबल बराबर हमारे पास हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था हमने, प्रतिबल बराबर इससे पहले वाले वीडियो में क्या हो जाता है, F/A, यानी किसी अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल जो होता है वही हमारे पास क्या कहलाता है, प्रतिबल, और बल और क्षेत्रफल का अनुपात हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रतिबल। तो ये हमारे पास हो गया। अब देखिए हमें इसमें क्या क्या वैल्यू दे रखी है, तो हम वैल्यू लिख लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए सॉल्व लिख लेते हैं, 4 मीटर लंबे, यानी उसकी लंबाई हमें कितनी दे रखी है, 4 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया। फिर देखिए अनुप्रस्थ काट वाले यानी हमें सेंटीमीटर में दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर दे रखा होता है, तो वो वहाँ पर से क्या कहलाता है हमारे पास, क्षेत्रफल। सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब होता है तो क्या कहलाता है हमारे पास, आयतन हो जाता है। ठीक है, तो देखिए कितना दे रखा है, 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहले बात हमारे पास यह आती है कि या तो हमारे पास सारे डिजिट क्या हो, सेंटीमीटर में हो, या फिर हमारे पास मीटर में हो। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है मीटर में, तो हमें इसको करना पड़ेगा मीटर में कन्वर्ट। तो देखिए किस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है, हमें पता है कि जब हम सेंटीमीटर लेते हैं ना, तो मीटर में उसकी कितनी घात जाती है, तो 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर जाता है, 100 सेंटीमीटर जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर से 1.2 इंटू 10⁻² होता। अगर यहाँ पर से क्या वैल्यू दी होती है, सेंटीमीटर, लेकिन क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी, -4।
कैसे आती है, तो ये मैंने आपको कुछ जो हमने पहले हमारे पास चैप्टर थे उसमें हमने न्यूमेरिकल करे हुए हैं, तो मैंने वहाँ पर से आपको ये निकालना भी बता रखा है कि 1.2 माइनस का 4 किस तरीके से हमारे पास आ जाता है। फिर देखिए उसने क्या बोला हुआ है, बल हो रहा है कितना, F इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻3। ठीक है, तो अब देखिए प्रतिबल बराबर हमारे पास, हमने प्रतिबल निकालना है, तो प्रतिबल बराबर क्या हो जाता है हमारे पास, F अपॉन ए। ठीक है, तो F हमें कितना दे रखा है यहाँ पर से 4.8 इंटू 10⁻3, और बोला ए हमारे पास कितना है 1.2 इंटू 10⁻⁻4। ये हमें यहाँ पर से दी हुई है वैल्यू। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, एक संख्या बाद यहाँ पे भी दशमलव है, यहाँ पे भी दशमलव है, ये हट जाएगा तो कितना बचा 38, ये था 10⁻3 और 10⁻4 जो है माइनस की है, ऊपर जाके किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। नीचे कितना आ जाएगा 12, क्योंकि दशमलव से दशमलव हट गया, क्योंकि एक एक संख्या बाद थे। 12 चक्कों कितना हो जाता है 48 जाता है, तो आपको आंसर कितना मिला 4 गुणा 10⁻4 3 7। ठीक है, तो यही हमारा क्या है आंसर है इस क्वेश्चन का। तो हमें इतना सा करना था कि प्रतिबल क्या होता है, तो इस तरीके से हमने जो है क्वेश्चन निकाल लिया। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा जाता है पेपरों में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा। कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बाकी आप वीडियो रिवर्स करके देखेंगे तो आई होप कि आपके डाउट क्लियर होने चाहिए। तो देखिए अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, अनुदैर्ध्य विकृति। तो हम उसको समझ लेते हैं कि अनुदैर्ध्य विकृति हम किसे कहते हैं। तो देखिए अगला टॉपिक क्या है, अनुदैर्ध्य विकृति। तो अनुदैर्ध्य विकृति किसे कहते हैं, बेलन के आकार के या फिर बेलन के आकार के किसी भी वस्तु के दोनों सिरों पर ऊपर की तरफ या अंदर की तरफ बल लगाया जाता है, यानी या तो हम इसको ऊपर की तरफ खींचें या फिर उसको अंदर की तरफ दबाएं, तो उसकी क्या हो जाता है हमारे पास स्थिति में जो है परिवर्तन हो जाएगा, यानी उसकी लंबाई अगर हम अंदर की तरफ बल लगाएंगे तो या तो इसकी स्थिति जो है दब जाएगी, और अगर हम बाहर की तरफ खींचेंगे तो इसकी स्थिति में यानी उसकी जो लंबाई हो जाएगी उसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो वही हमारे पास जो अनुपात होता है वही हमारे पास क्या कहलाता है, अनुदैर्ध्य विकृति। हमने सिर्फ इतना सा समझना था। ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम्पल करवा दे रही हूँ इसका। देखिए किस तरीके से अनुदैर्ध्य विकृति का हम चित्र बना देंगे। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक बेलनाकार कोई भी चीज़ है। ठीक है, कोई भी बर्तन मान लेते हैं। हमने क्या करा, इसकी प्रारंभिक लंबाई कितनी थी, मान लेते हैं हम L थी। ठीक है, ये हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी प्रारंभिक लंबाई। हमने क्या करा, ऊपर और नीचे की तरफ इसमें क्या लगाया, बल लगाया, तो इसकी जो हमारे पास साइज था वो किस तरीके का हो गया, देखिए तो इसके आकार में जो है इस तरीके से क्या हो जाएगी, यहाँ पर से वृद्धि हो गई, यानी जब हमने इस पे जो है बल लगाया तो यहाँ पर से इसकी लंबाई में कितनी वृद्धि हो गई, डेल्टा L। ठीक है, डेल्टा L हमारे पास क्या हो गई, यहाँ पर से वृद्धि हो गई। तो यही हमने बोला कि जब हम किसी वस्तु पर बाहर की तरफ, यानी हमने भी क्या करा, एक बल तो इसको इस तरीके से लगाया और दूसरा बल इसको इस तरीके से लगाया, तो जब हमने इस पर बल लगाया तो इसकी स्थिति ये हो गई, ये हम लिख सकते हैं प्रथम के लिए है ये, जब हमने इसको क्या करा, बाहर की तरफ खींचा। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम लें क्या, कि जब हमने इसमें क्या करा, अंदर की तरफ लगाया बल, ये हमारे पास कोई बेलनाकार चीज़ थी, कोई बर्तन रख लेंगे या फिर हम बर्तन को एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये हमारे पास कोई थी। हमने क्या करा, इसमें यहाँ पर से अंदर की तरफ फोर्स लगाया दोनों साइड से, तो क्या हो जाएगा, इसका आकार इस तरीके का हो गया, यानी छोटा हो गया ये अपने प्रारंभिक आकार से। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारे पास था L, और जो हमारे पास ये हमने जब बल लगाया तो इसकी जो स्थिति छोटी हो गई, ये हमने मान लिया कितना हो गई, डेल्टा L। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास क्या, अनुदैर्ध्य विकृति। अब हम लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन की अनुदैर्ध्य विकृति होती क्या है। तो देखिए किसी बेलन के दोनों सिरों पर, ठीक है, बल लगाकर दोनों सिरों पर हम क्या कर लेते हैं, लंबाई के अनुदेश, दोनों सिरों पर लंबाई के अनुदेश बल लगाकर खींचने पर या फिर बला खींचने पर या अंदर की तरफ बल लगाने पर उसकी
लंबाई में हुई वृद्धि, लंबाई में हुई वृद्धि, या फिर क्या कह सकते हैं हम, वृद्धि, या हमारे पास क्या हो जाएगी, कमी, उसकी लंबाई में होने वाली वृद्धि। ये मैंने आपको समझाया कि अगर हमने इसको ऊपर की तरफ खींचा तो इसका आकार बड़ा हो गया, अगर हमने इसको दोनों तरफ से बल लगाया तो इसकी आकृति क्या हो गई, छोटी। तो इस तरीके से लंबाई में हुई वृद्धि या फिर कमी का अनुपात हमारे पास क्या कहलाता है, अनुपात, अनुदैर्ध्य, ठीक है। खींचने पर, अंदर की तरफ बल लगाने पर उसकी लंबाई में हुई वृद्धि या फिर कमी का प्रारंभिक लंबाई के साथ, प्रारंभिक लंबाई के साथ अनुपात, प्रारंभिक लंबाई के साथ अनुपात क्या कहलाता है, अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया है तो आप समझ ही गए होंगे, ये हो गया। फिर देखिए अगर हम क्या करें, इसका अगर हम सूत्र लिखें तो क्या आ जाएगा, मैंने आपको बताया, माना प्रारंभ में लंबाई बराबर L, लंबाई में हुई वृद्धि बराबर हमारे पास कितनी मानी हमने ऊपर, डेल्टा L। सूत्र अभी हम यहाँ पर से क्या कर लेते हैं, यहाँ पर से हम इससे कर लेते हैं सूत्र का निगमन। तो सूत्र बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, अनुदैर्ध्य विकृति बराबर, अनुदैर्ध्य विकृति हमारे पास क्या हो जाएगी, लंबाई में हुई वृद्धि, लंबाई में हुई वृद्धि अपॉन इसमें क्या आ जाएगा, प्रारंभिक लंबाई, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी अनुदैर्ध्य विकृति। तो अनुदैर्ध्य विकृति बराबर हम क्या लिख सकते हैं, लंबाई में हुई वृद्धि कितनी है, डेल्टा L, और प्रारंभिक लंबाई कितनी है, L। तो यहाँ पर से ये क्या आ जाएगी, अनुदैर्ध्य विकृति से मैंने आपको इसको दिखा दिया, तो यहाँ पर से अनुदैर्ध्य विकृति आ जाएगी डेल्टा L अपॉन L। इससे कोई न्यूमेरिकल नहीं आते हैं गाइस पेपरों में, ये सिर्फ एक टॉपिक आता है कि यहाँ पर से हम अनुदैर्ध्य विकृति किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर से टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। अगर आप यहाँ पर से डेरिवेशन, अगर आपका पेपरों में इस टॉपिक पर आता है, और अगर आप इस तरीके से चित्र बना के और डेफिनेशन जिस तरीके से मैंने आपको बताई, अगर आप इसी तरीके से लिखते हैं तो आपको जो है फुल में से फुल मार्क मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास टॉपिक है हिंदी मीडियम के सारे स्टूडेंट के लिए, यानी बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, यूके बोर्ड, यूपी बोर्ड, जितने भी बोर्ड हैं हिंदी मीडियम के, सभी के लिए ये जो है क्लास अवेलेबल है। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखी, तो अगर आपको वीडियो कैसी लगी, यानी आपका जो देखा आपने आपको समझ में आया, तो अगर कमेंट में लिखिए कि वीडियो आपको किस तरीके की लगी, और शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करना। तो चलिए गाइज, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।